हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, जो भी हमारे साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो भी फ्रेशर हैं, करना चाहते हैं, मैं उनके लिए आज ये सेशन कर रहा हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस जो हमारे पास अभी लगभग 90 डेज़ का टाइम बचा हुआ है, इस 90 दिन के समय में हम कैसे अपनी तैयारी को बेहतर करें जिससे हम अपने सिलेक्शन को पक्का करेंगे। क्योंकि ये जो टाइम है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। इसमें हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चलेंगे। क्या हमारा सिलेबस है, ज़्यादातर आप सभी को पता होगी सिलेबस क्या है, और उसको हम कैसे कैसे मैनेज करके चलेंगे और किन किन किताबों का हम यहाँ यूज़ करना चाहिए हमें, जिससे हमें बहुत अच्छा आउटपुट मिले, और कैसे हमें अपना टाइम टेबल सेट करना है। तो इन सारे सभी जितने भी आपके डाउट हैं सभी पर मैं वन बाई वन चर्चा करता यहाँ चलूँगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा बच्चों, हमारा यहाँ पैटर्न क्या है दिल्ली पुलिस का, हमारा सिलेबस क्या है दिल्ली पुलिस का, इसके विषय में हमें सबसे पहले अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए कि हमारा क्या पैटर्न है और क्या सिलेबस है। फिर भी मैं आपको एक मोटे तौर पर, थोड़ा सा सरसरी तौर पर बता देता हूँ कि यहाँ जो पैटर्न है हमारा, 15 जो नंबर हैं और 15 ही क्वेश्चन हैं, एक कुछ नंबर का एक क्वेश्चन है, वो हैं मैथ के। और दूसरे नंबर पर हमारा है रीजनिंग, वो 25 क्वेश्चन हैं 25 नंबर के। ठीक है, इससे पहले जो रीजनिंग थी वो मतलब दो भर्तियों को छोड़ दें, उससे पहले हम बैक में जाएं थोड़ा ज़्यादा, तो हम 35 नंबर की आती थी, लेकिन पिछली बार से इसमें 10 नंबर का कंप्यूटर ऐड कर दिया। तो यहाँ जो 10 नंबर का वेटेज है वो हमारे कंप्यूटर के पास है। और सबसे ज़्यादा जो वेटेज लेके बैठा है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में वो है जीके का बच्चों। यहाँ जीके का वेटेज आप कहोगे तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 60% जीके का वेटेज है, क्योंकि कंप्यूटर भी जो है वो जीके का ही पार्ट है। तो यहाँ 60% जो 60 नंबर हैं हमारे वो जीके पर हैं डिपेंड, और जो 40 नंबर हैं वो हमारे मैथ रीजनिंग पर डिपेंड है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मैं बारी बारी से विस्तार से बात करूँगा, विस्तार से खोलूँगा कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ से करनी है, कितने घंटे करनी है, हमें कैसे अपने जो सिलेक्शन है उसको आगे तक लेके जाना है, फाइनल तक हमें पहुँचना है। क्योंकि ऐसा भी ना हो कि हम सब कुछ करें और लास्ट में 1-2 नंबर से रह जाएं। तो ऐसी तैयारी हमें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब हम कर ही रहे हैं तो थोड़ी अच्छी ही क्यों ना कर लें। आपको पिछली कट ऑफ भी पता होगी, तो पिछली कट ऑफ यदि आपको नहीं पता है तो पिछली कट ऑफ यूट्यूब पे बहुत सारे चैनलों ने डाल रखी है, वो जाके एक बार देख लेना, उससे थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि क्या क्या कट ऑफ हमारी रही हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले बात करूँगा हम मैथ के ऊपर। मैथ हमारा जो 15 नंबर का है वो हमें कैसे कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आपको, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्हें मैथ का एम भी नहीं पता है, तो वो तो देखो बिल्कुल सीधा सादा सिद्धांत है, आप एक बैच परचेज़ कर लो किसी भी जिस टीचर का जिसे आप पसंद करते हो, जिसका अच्छा कंटेंट आपको लगता है। और आप मेरी नज़र से देखोगे तो मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि दिल्ली पुलिस में RW एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आप बैच परचेज़ कर लो। यदि आपने पहले पढ़ रखा है और किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको बैच परचेज़ करने की दिल्ली पुलिस का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले किसी और एग्ज़ाम के लिए बैच परचेज़ किया था, मान लीजिए SSC GD के लिए किया था, यूपी पुलिस के लिए किया था, पहले जो वैकेंसी आई थी नहीं हो पाया, या SI के लिए किया था, या और भी वैकेंसी हरियाणा पुलिस वगैरह में, कहीं भी आपने पहले बैच परचेज़ किया है और एग्ज़ाम के लिए, और अब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि आपको कोई भी बैच परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, एक बुक परचेज़ करिए RS अग्रवाल की। RS अग्रवाल की बुक लाइए, अपने जो भी पहले बैच पढ़ा है उसके नोट्सों को एक बार रिवीजन मारिए और बुक को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बुक को आप लगाइए बहुत अच्छे तरीके से,
देखना, आप जब पूरी बुक को 2-3 बार लगाओगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका मैथ का रिवीजन होगा। और दिल्ली पुलिस में मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आर.एस. अग्रवाल का मैथ बिल्कुल सफिशेंट है। इसके अलावा आपको कोई भी किताब बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, यदि आपको इसमें कोई डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है मैथ के अंदर, तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ इसी बात की सब लोग जुड़े हुए हैं कि वहाँ अपने सभी लोग डाउट डालें, एक दूसरे के डाउट सॉल्व करें। वहाँ कुछ बच्चे अच्छे हैं जो बड़ी रिक्वेस्ट के बाद जुड़े हैं मैंने, वो सभी बच्चे आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। कोई भी चार्ज नहीं है इस चीज़ का, ठीक। आप उसमें डाउट डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के डालिए, रीजनिंग के डालिए, या जीके का भी कोई डाउट है उसमें फ़ोटो खींचिए, डाल दीजिए, ठीक है। तो मैथ को ऐसे कवर करिए, मैथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको मैथ कहीं और से बिल्कुल भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वीकली आप प्रैक्टिस सेट लगाते ही रहिए सबका, ठीक है। अभी आप अपना सिलेबस जो है 90 दिन का टाइम है, अच्छे से कवर करिए, सारी चीज़ें करिए 2 बार 3 बार। मैं बात करूँगा दूसरा हमारा जो टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग में यहाँ जो वेटेज रखा है वो 25 नंबर का है और 25 ही क्वेश्चन है हमारे पास। ये दोनों सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं कि एकदम बिल्कुल ये कहो कि इनमें यदि हमारे नंबर कट के आ रहे हैं, नंबर कट रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो ये हमारे लिए इससे बड़ी कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। क्योंकि बच्चे रीजनिंग और मैथ में हमारे पास 40 नंबर हैं, यदि हम इनमें 35-36 नंबर से नीचे ले आते हैं, या इनमें लाने वाले बच्चे 40 में से 40 भी ले आते हैं, तो हमारे लिए जो कम नंबर लेके आएंगे तो बहुत ही बेकार स्थिति पैदा होने वाली है, ठीक है। तो 25 नंबर की रीजनिंग है। रीजनिंग को हमें अच्छे से पढ़ना है और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। पढ़ना कहाँ से है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मददगार होगा यदि आपने पढ़ी है प्रीवियस ईयर और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट। यदि आपने अभी नहीं पढ़ी है, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, बिगनर है, R.K. झा वाली बुक है जो, वो ले लीजिए, ठीक है। बाकी वो अच्छे से कवर करती है आपकी सारी चीज़ें, बस उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कम है, तो उस चीज़ को विशेष ध्यान करके प्रैक्टिस आपकी सेटों से हो जाएगी, जल्दी सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। इन दोनों सब्जेक्टों में मैथ और रीजनिंग के अंदर हमें, मैथ यदि हमारा एवरेज है तो आप 1.5 घंटा का टाइम सफिशेंट है हमारे लिए, और यदि मैथ में हम थोड़ी ज़्यादा वीक हैं तो 1 घंटा हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये विशेष ध्यान रखना बच्चों, मैथ दिल्ली पुलिस का बिल्कुल भी हलवा नहीं आता है। मैथ 15 ही क्वेश्चन आए आपके, लेकिन क्वेश्चनों में सभी में दम होता है। तो इसलिए विशेषकर मैथ को हवा में ना उड़ा दें, बहुत अच्छे तरीके से करें, लेंथी क्वेश्चन करें, डीपली क्वेश्चन करें, बहुत अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट समझें। यदि क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा भी देता है तो आप ना घूमें। तो एवरेज है आपकी मैथ रीजनिंग, तो 3 घंटे आपको मैथ रीजनिंग में देने काफ़ी रहेंगे, ठीक है। और यदि वीक है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपकी रीजनिंग तो बिल्कुल भी वीक नहीं होगी। चलिए हम फिर मूव करते हैं अपने सबसे बड़े सेक्शन जीके की तरफ। हम जीके की तरफ मूव करें तो जीके में हम पाते हैं कि 60% का क्राइटेरिया हम 3 पार्टों में हम अपना डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से 60 में से 10 का कंप्यूटर अलग ही आएगा, 50 में से दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर्स अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और एग्ज़ामों की अपेक्षा दिल्ली पुलिस में करंट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेटेज हमें देखने को मिलता है। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन तक हमें देखने को मिल जाते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। तो इसलिए आप धीरे 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 करके करंट अफेयर्स को भी साथ लेके चलेंगे। 1 घंटा पर डे करंट अफेयर्स पर अलग से लगाएंगे, वो भी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, एक अच्छी मैगज़ीन लेकर। आपको जो अच्छी लगती हो वो ले सकते हैं, मेरा सजेशन स्पीडी, ठीक है। उसके बाद हमारी जो बाकी की जीके बचती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब जो वेटेज है ये कवर करेगी मात्र एक बुक, जो मैं बार बार आपको सजेस्ट करता हूँ। और आप और भी किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी टॉपर बच्चे को
मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि आप किसी यूट्यूबर को मत देखना, सिर्फ कैंडिडेट का इंटरव्यू सुनना जिसने एग्ज़ाम दिए हों और जो एग्ज़ाम क्लियर किए हों, जिसने उसका इंटरव्यू सुनना, उसे देखना, उसे सुनना। वो 100% आपको लूसेंट ही सजेस्ट करेगा बच्चा। आप ठीक है। तो लूसेंट भी दिल्ली पुलिस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है लूसेंट का। ठीक है। तो आप दिल्ली पुलिस के लिए जो जीके पढ़ें, ई लूसेंट को अच्छे से चाट जाएं। इन 90 दिनों में अच्छा टारगेट बनाएं, कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन बहुत अच्छे से करें इसको। चाहे आपको 3 घंटे पढ़नी पड़े लूसेंट, लगातार नहीं, बीच में गैप दे दे के 1-1 घंटे दे दे के 3 बार पढ़नी पड़े। ठीक है। तो लूसेंट को 3 बार कंपलसरी कर लेना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है। यदि आपने पहले कर रखी अच्छे से तो आपके लिए तो फिर एक ही बार बहुत है। जब आपने पहले 3-4 बार और एग्ज़ामों के लिए पढ़ रखी है तो फिर एक बार ही बहुत है आपके लिए। और लूसेंट के अलावा ज़्यादा जीके इकट्ठी मत करना। और यदि आपकी लूसेंट पहले से बेटर है या कुछ भी चीज़ अच्छी है आपकी पहले से जीके के अंदर, तो फिर आप दूसरी बुक तभी सजेस्ट करना जब आपको लूसेंट का एक एक चीज़ आपकी उंगलियों पर हो। फिर आप देख लेना, घटना चक्र आपकी इच्छा हो तो एसएससी के एग्ज़ाम जो है प्रीवियस ईयर उसमें आ जाते हैं। और मैं लास्ट में बात करूँगा सबसे, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है हमें जो फेल भी कराएगा और पास भी कराएगा। यहाँ तक सब बच्चे एक दौड़ में रहते हैं, एक साथ सब चीज़ें करते हैं, लेकिन जो बच्चे कभी कंप्यूटर को हल्के में ले लेते हैं ना, छोड़ देते हैं ज़िंदगी समझ में कंप्यूटर क्या है, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे समझ में आएगा कंप्यूटर, ये चीज़ें रहती हैं, तो कंप्यूटर को छोड़ देते हैं, बाकी सब में स्कोर अच्छा करते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसे मान के चलिए अब 100 मीटर की रनिंग, 100 मीटर का शूट, ठीक है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। यदि आपने कंप्यूटर को छोड़ा तो आप 1-2 नंबर से रह जाएंगे। ठीक है। वहाँ बिल्कुल एक दूसरे के पीछे बच्चा लगा हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि 20-30 नंबर का गैप रहेगा बच्चों में, पॉइंटों का गैप रहता है। एक नंबर का पे बहुत जो बच्चों में डिफरेंस आता है बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए कंप्यूटर को भी आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। कंप्यूटर में भी एक अच्छा स्कोर लेके चलना है। आपको 90 के 90 दिन कंप्यूटर लगातार पढ़ना है। वो पढ़ना कैसे है, आप पर डे 1 घंटा कंप्यूटर पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है कंप्यूटर हमें सर? कंप्यूटर पढ़ने के लिए आपके पास 2 जरिए हैं। पहला नंबर जरिया ऑफ़लाइन पढ़ना। ऑफ़लाइन कहाँ से पढ़ें? RWA ने एक बहुत अच्छी किताब पिछली वाली वैकेंसी से लॉन्च करी है। बहुत अच्छी किताब है, मैंने देखी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसे आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ें इधर उधर से आपसे उल्टी सीधी चीज़ें प्रोवाइड कराऊं। बिल्कुल चीज़ें मुझे जो अच्छी लगती हैं मैं वही चीज़ आपको बताता हूं कि ये चीज़ अच्छी है, ये आप ले सकते हो। ठीक है। तो अच्छी किताब है वो कंप्यूटर के लिए। और यदि आपको और थोड़ा डीपली पढ़ना है तो ऑनलाइन बहुत सारी यूट्यूब पे किताब और वीडियो पड़ी हुई है। वो प्रैक्टिस सेट टाइप में क्वेश्चन है, यूट्यूब पर सर्च मारोगे एग्जाम प्रूफ के पास भी है और RWA के पास भी है। दिल्ली पुलिस पिछली जो भर्ती थी उनके लिए उन्होंने तैयारी कराई थी, वहाँ से आप उनका रिवीजन मार सकते हैं डबल स्पीड में देख देख के। वो भी जब आप इस किताब को अच्छे से कंप्यूटर की को पढ़ लोगे तो उससे ये होगा कि आपका तैयारी जो है कितने % है, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, ये जो आपकी तैयारी है मैंने बता दी। 1.5 घंटा का मैथ हो गया आपका, 1.5 घंटा की रीजनिंग होगी। एवरेज बच्चों के लिए बताया, जो वीक हैं वो अपने हिसाब से 1 घंटा प्लस किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं जिसमें वीक हैं। 3 घंटा जीके हो गई अलग से, 1 घंटा करंट अफेयर्स हो गई, 1 घंटा कंप्यूटर का हो गया। और इस एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस करिए और जैसे ही सिलेबस हो जाए, वीकली तो एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, लेकिन जैसे ही सिलेबस हो जाए 1 महीना में और थोड़ा, तो प्रैक्टिस सेट की संख्या धीरे धीरे बढ़ाते चल लेना है आपको। क्योंकि 90 दिन है, 90 दिन में बहुत कुछ हमें कवर करना है। और एग्ज़ाम इसका 90 ही मिनट में आता है और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ये मान के चलिए 100 मीटर का शूट है और बहुत ही अच्छे सावधानी से हमें चीज़ें करनी है। दिल्ली पुलिस जो जॉब है बेल्ट की नौकरियों में मैं मानता हूँ कि सबसे सुपर नौकरी मैं इसे मानता हूँ। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।